उसके पथ पर चलने की महिमा है। गांव इस बात का ध्यान दे कि दुनिया के अंदर इस भूमंडल में सिर्फ नर्मदा का वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। क्या कहलाती है? साधना। अब बताओ, इतनी सहज साधना ना तुमने सुनी होगी, ना कभी तुमने देखी होगी, और यदि कोई दुनिया में देख रहा है और सुना है तो फिर वो यही होगी। क्या बताओ? चलना साधना है। भूमंडल में, जगत में एक ऐसा पथ जहां चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है। और भूमंडल का ये वो असाधारण पथ है नर्मदा का, जहां जाने अनजाने में भी कोई बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना हो जाती है, उपासना हो जाती है। बैठे तो आराधना है, और नर्मदा के पथ पर कोई चले तो साधना है। अब इतनी सहज साधना तुम बताओ दुनिया में कहां मिलेगी देखने को? सिर्फ नर्मदा के पथ पर देखने के लिए मिलेगी। कोई ऐसा पथ नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं। चलना साधना कहलाता है। बैठे तो आराधना हो जाती है। जितने दर्शन की महिमा उतने ही उसके पथ पर चलने की महिमा। ये दुनिया का वो पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है। ये वो पथ है। बोले भैया, कौन सा जगत में ऐसा पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है? परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, और सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं, परमात्मा और ईश्वर उसको प्रत्यक्ष मिल जाता है। ये वो नर्मदा का पथ है। बोले चलने से मिल जाता है परमात्मा ईश्वर। जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है। दुनिया का ये वो पथ है जहां चलने से देव, पितर, पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। बोले कौन सा दुनिया में पथ है जहां चलने से पितर संतुष्ट होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं? देव, पितर, पूर्वज संतुष्ट हो जाते चलने से। ये वही पथ है नर्मदा का। और देखो, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाए, जहां चलने से एक साधारण सा नर भी यदि नर्मदा के पथ का पथिक बना है तो युग और सदी साक्षी है। ये वो पथ है जो नर को, साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो नर्मदा का पथ है। साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। इस पथ पर चलने वाला वो भक्त, वो परमात्मा ईश्वर की गोद में बैठ जाता है। इतना चलने से परमात्मा और ईश्वर की गोद मिल जाए, ऐसा पथ जैसे ध्रुव को मिल गया नारायण की गोद, भक्ति से मिल गई। यहां तो चलना ही भक्ति है। यहां तो चलने से परमात्मा और ईश्वर की गोद मिल जाती है। जहां चलने से चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दुनिया का सबसे असाधारण इस भूमंडल पे यदि कोई ऐसा पथ है जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, चरित्र का निर्माण हो रहा है, देवत्व प्रकट हो रहा है, चलने से देव प्रसन्न हो रहे हैं, पितर संतुष्ट हो रहे हैं, और जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो रहा है, वो केवल और केवल नर्मदा का पथ है। और प्रत्यक्ष और देखना, ये भगवती देखो जिसको हम नर्मदा और दुनिया नदी के रूप में देखें। हमारे लिए जो नदी नहीं, हम तो रोज कहते हैं हमारी भगवती है, हमारी शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया नर्मदा के रूप में, गंगा के रूप में, गोदावरी के रूप में, कावेरी के रूप में। दुनिया कहती है
ये देवधरा भारत नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये नदियों का नहीं, ये शक्तियों का देश है, जहां शक्तियां प्रकट हुई और प्रत्यक्ष शक्तियां प्रकट हुई है, वो देश है ये दुनिया का, जहां शक्तियां प्रकट होती हैं और जहां शक्तियां विचरण करती हैं, ये वो देवधरा पावन भूमि है जहां शक्तियां विचरण करती हैं। शक्तियां जहां प्रकट होती हैं, और प्रकट हुई शक्ति गंगा के रूप में। हमें गंगा प्राप्त है, हमें नर्मदा मिली, हमें गंगा मिली, गोदावरी मिली, कावेरी मिली। दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए तो जीती जागती शक्तियां हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया। और देखो, हम तो धरती को भी, माटी को भी मां कहते हैं। जन्म देने वाली को ही मां नहीं कहा। हमारा ही धर्म, हमारी ही संस्कृति, हमारा ही सनातन है। हम तो जन्म देने वाली को ही मां नहीं कहते, हम तो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। हम तो पालने वाली को भी मां कहते हैं। देवकी के गर्भ से ठाकुर ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी से ज्यादा हम तो यशोदा की महिमा का गुणगान करते हैं, जिसके आंगन में वो पालन पोषण ठाकुर का हुआ। हम तो उसका पालने वाली का हम गुणगान करते हैं। हम तो पालने वाली को भी मां कहते हैं और जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। जो हमारे गांव घर को आश्रय देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, पालन पोषण करती है, हम तो उसको भी मां कहते हैं। देखो इस धरा को, देखो इस धरती को, देखो इस माटी को, जिसको हम मां कहते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है। युग साक्षी है, ये वही धरा, ये माटी है जिसने हमारे कुल और वंश का पालन और पोषण किया, और ये वही धरा माटी है जिसने हमारे कुल और वंश को आश्रय दिया, और ये वही धरा है जिसके लिए गोविंद अवतार लेता है। ये वही धरा है, ये वही माटी है, और ये वही धरा है, ये वही माटी है कि समय आने पर विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य यदि किसी माटी के अंदर है, तो वो यही देवधरा भारत है। यही माटी है गांव नगर की, जो समूचे विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य रखती है, सारी दुनिया को खिलाने की और सारी दुनिया को चलाने की सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है, तो ये वही भूमि है, ये वही धारा है, ये वही पावन देवभूमि, असाधारण। और देखो शक्तियां हमें प्राप्त है गौ के रूप में। अभी आचार्य ने कितना सुंदर व्याख्या किया। दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, हमारे लिए पशु नहीं, हमारे लिए जानवर नहीं, हमारे लिए तो मां है। और यही निमाड़ की भूमि है जहां पर सिंह की गर्जना वाला सिंगाजी महाराज प्रकट हुआ। ये वही निमाड़ की भूमि है, और वो यही निमाड़ के वो गांव है, और यही वो जंगल और पर्वत पहाड़ हैं। हम तो कहते हैं कि द्वापर में तो एक बार लीला की है ठाकुर ने, लेकिन देखो कलयुग में वही नारायण बारंबार गुरु के रूप में लीला करता है, बारंबार करता है। त्रेता द्वापर में एक बार और कलयुग में नारायण करता है बारंबार, बारंबार लीला करता है। ऐसे ही निमाड़ की माटी में खेले और प्रकट हुए सिर्फ निमाड़ की ही पहचान नहीं, जिसने देश को पहचान दे दी अपनी माटी और अपनी संस्कृति की, ऐसे सिंगाजी महाराज जो सिंह की गर्जना, और उनको क्या, उनको गौ रक्षक, पशु रक्षक, देवता के रूप में आज हम भी मानते हैं। कि देखो हमारा तो एक पशुपतिनाथ काठमांडू में जो पशुओं का देवता है,
इस कलिकाल में पशुओं का रक्षक या गौ का रक्षक यदि कोई हुआ है तो सिंगाजी महाराज जैसे गौ रक्षक। जीवों की कैसे रक्षा। और देखो आज भी हमारे गांव का यदि गौधन या पशुधन यदि हमारे यहां कहीं चला जाए, गुम हो जाए, तो आज भी हम उस गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो मिले जाए, और मिल जाता है। लेकिन हम उसी गुरु की वंदना कर रहे हैं जिसने पशुधन का और गौधन का महिमा महत्व को दुनिया में स्थापित किया। हम उसी सिंगाजी महाराज का हम स्मरण कर रहे हैं जिसने दिखा दिया कि देख ये पशुधन, ये देख गौधन, यही घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है। ये इस कलिकाल में एक तो गोविंद ने लीला की गौओं के संग द्वापर में, लेकिन इस कलिकाल में नर्मदांचल में ये तो कलयुग का श्याम है, हमारा सिंगाजी महाराज है। ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। कलयुग का प्रत्यक्ष जिसने गौधन के महत्व को स्थापित किया। और जब वो जंगलों में और पहाड़ों में मस्ती में जब वो आते थे और जो मुख से निकला, कहते ना कि जो गुरु के मुख से निकला, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु के मुख से निकला है वही इस जीव जगत का आधार है। ये निश्चित मान के चलना, जो गुरु गोविंद के मुख से निकला उसी को हम माने जीव जगत का आधार है। और उस मस्ती में वेदों का सार, पुराणों की प्रामाणिकता सिंगाजी महाराज ने बड़ी सहजता से इस कलिकाल में वेद और पुराणों की जीवंतता को रख दिया उस मस्ती में। और ऐसी धुन लग जाती थी कि बैठे तो बैठे ही बैठे। बोले कहां है? बोले आज धुन में बैठे ही है, जंगल से बाहर ही नहीं निकले, वही है। असद सेजगांव, पिपलिया, ये कोई साधारण गांव नहीं, बहुत असद है। और आज ही आचार्य ने गौ की बात की, और यही सेजगांव है। एक नदी नर्मदा से मिलती होगी, बताओ क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। गोमती नदी। लो प्रामाणिकता देखिए, गोमती, गोमती मिलती है नर्मदा से, मिलती है ना, संगम है। असाधारण हमें शक्तियां प्राप्त हैं, और उन्हीं शक्तियों के लिए गुरु और गोविंद बार बार आता है और वो लीला करता है। देखो हमें नर्मदा मिली, देखो हमारे पास गौ है, देखो हमारे पास ये माटी, सारी दुनिया घूम लेना, जो तुम्हारे गांव नगर की माटी है, इस देवधरा भारत की माटी है, वो तुम्हें ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। इस माटी को मां हमने ऐसे ही नहीं कहा। ये माटी ने सिर्फ हमारा पालन पोषण नहीं किया, समय आने पे विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य रखती है। ये वो देवधरा माटी है जिसको हम मानते हैं। असाधारण ऐसी एक आद्य शक्ति, वो नदी के रूप में वो शक्ति का प्राकट्य हुआ, इसको हम नर्मदा कहते हैं। ये वही शक्ति है जिससे हमारे गांव नगर में संपन्नता है, प्रसन्नता है, जीवन है। और ये वो शक्तियां हैं कि सिर्फ जीवन ही नहीं देती, ये वही शक्तियां हैं जो हमारे घर परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब भिन्न बाधा और संकट आते हैं तो हम इसी नर्मदा के तट पर प्रार्थना करते हैं
और दुनिया जिसको नदी कह रही, और हमारी तो वो भगवती है, यही वो भगवती है जो विघ्न बाधा और संकटों को दूर कर देती है, विघ्न बाधाओं से बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये वही शक्ति है, ये वही शक्ति है जो सिर्फ हमारे हाथों से घर का संचालन नहीं कराती, ये वो शक्तियां हैं, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। घर को हमारे हाथों से बस नहीं चलाया, हमारे हाथों से तो ये वो शक्तियां हैं जिसने विश्व का संचालन करा दिया। ये वो शक्तियां हैं जो विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा देती है। दुनिया को चलाने की सामर्थ्य वो हमें प्रदान कर देती है। ये वो शक्तियां हैं जो सिर्फ हमारे हाथों से घर का संचालन नहीं कराती, विश्व का संचालन कराती हैं। ये वो शक्तियां हैं। बोले कौन सी? बोले देखो गंगा है, गऊ है, नर्मदा है। ये वही शक्तियां हैं जो केवल घर का ही आधार नहीं, इस जीव जगत का आधार बनी हुई है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें जीवन और सुरक्षा ही नहीं देती, हमारी व्यवस्था की भी पूर्ति करती हैं, और साथ में हमारे घर को ही बस नहीं चलाती, समय आने पर हमारे हाथों से दुनिया को चलवा दिया और विश्व का संचालन करा दिया। ये वो शक्तियां हैं, कोई साधारण थोड़ी ना है। हमें विचार करना होगा एक एक गांव को, घर को, परिवार को, कि हमें शक्तियां प्राप्त हैं और इन्हीं शक्तियों की निकटता में हम बेहतर जीवन को जी सकते हैं, और इन्हीं शक्तियों के द्वार पर हमें वो गुरु गोविंद और शंकर मिला है। परमात्मा और ईश्वर का मिलना भी इन्हीं तटों पर हुआ है, चाहे वो गंगा का हो, यमुना का हो, गोदावरी हो या नर्मदा का पथ हो। परमात्मा लीला करते हुए यदि कहीं मिला है तो कभी गंगा के तीरे, कभी यमुना के तीरे, कभी रेवा के तीरे। बोले मेरा गुरु गोविंद लीला करते हुए मिला। ये भी सत्य है, और लीला करके वो बताता है। हम उसी गोविंद का स्मरण करते, कृष्ण का स्मरण करते, जो गौओं के संग रहा और गौओं की महत्वता को, गौ धन की महत्वता को स्थापित किया। हम उसी कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, हम उसी कृष्ण का, ठाकुर का चिंतन कर रहे हैं जो नंद बाबा के गांव में माखन तो खाता है और माखन लीला करता है, लेकिन हम उसी कृष्ण का, ठाकुर का चिंतन करते हैं जो यमुना के तट की मिट्टी को भी खाता है और मुख में रखता है और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा क्या बताना चाहता है? माखन खाने वाला यमुना की तट की मिट्टी को खा लिया और मुख में माटी को रखकर यशोदा को निमित्त बनाकर, वो यशोदा मैया ने बोला मुख खोल लल्ला, क्या क्या खाया? अब माखन तो खाया नहीं, तो माखन क्या नंद बाबा के गांव में कम हो गया? नहीं, माखन तो, दूध और माखन तो नदियां ऐसी, धारा, खंड, कभी कमी नहीं। लेकिन क्या सूझी लाला को? यमुना के तट की मिट्टी खा रहा है और मुख में माटी को रख रहा है। यशोदा मैया के कहने पे मुख खोला तो ब्रह्मांड दिखाता है। क्या दिखाता है? ब्रह्मांड दिखाता है। क्या बताना चाहता है? ये विचार करना होगा। कृष्ण का लीला, गोविंद ने लीला की, गुरु ने लीला की, तो लीला बोध कराती है। ध्यान रखना, सिर्फ सुनना नहीं है हरि की कथा को, राम की कथा को, उन लीलाओं पर चिंतन करना है। कारण यदि गुरु और गोविंद ने लीला की है तो वो लीला हमें बोध कराने के लिए की है। अब क्या सूझी नंदलाला को, गोपाल जी को, कान्हा को? माखन खाते खाते क्या सूझी यमुना के तट की मिट्टी को? खा लिया। यशोदा के कहने पे ब्रह्मांड दिखा दिया। इस लीला के पीछे ठाकुर हमें क्या बताना चाह रहे हैं? बता दिया उसने, अवतार का कारण बता दिया, इस धरा, इस माटी की महत्वता को बता दिया और दुनिया को दिखा दिया कि देख, ये माटी का एक एक कण जीवित है, चैतन्य है,
और इस देव भूमि के एक एक कण में समाया वो ब्रह्मांड है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये है कृष्ण चरित्र। माटी का मान करता है, वो मेरा गुरु और गोविंद है जो माटी का मान करता है और माटी की महिमा और माटी के महत्व को स्थापित करता है और इसी धरा के लिए वो अवतार लेता है। वही तो है मेरा कृष्ण, वही तो है मेरा ठाकुर। देखो उसने बता दिया एक एक माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को कि देख ये ब्रह्मांड की समर्थता तेरी इस माटी के एक एक कण में छिपी है। और ये माटी का एक एक कण जीवित है, मृत नहीं है। हम मुर्दों को नहीं पूछते, हम जीवित को पूछते हैं। दुनिया के लिए माटी पत्थरा होगी, हम तो माटी पत्थरों को पूछते हैं और वही माटी और पत्थर हमारा आधार बन जाती है। ये है हमारा सामर्थ्य, ये है हमारी परंपराएं, ये है हमारी मान्यताएं कि हम तो माटी को पूछते हैं। अब माटी हमारे लिए मां है और ठाकुर ने बता दिया मुख में माटी को रखकर एक एक कण में छिपा ब्रह्मांड है जो अपनी माटी का मान करता है। वो वास्तविक में गुरु गोविंद का मान होता है। अपनी माटी का मान मतलब गुरु गोविंद का मान होता है। अपनी माटी का मान करो। जो माटी से जुड़ा है वही गोविंद से जुड़ा है, जो गऊओं से जुड़ा है वही गोविंद से जुड़ा है। ऐसे बैठकर नहीं, गुरु गोविंद ने जीकर दिखाया है। देखो गऊओं के संग, कभी माटी के संग, कभी यमुना के पथ, और वही कृष्ण जब नर्मदा के पथ आते हैं तो ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो कृष्ण को ठाकुर को अजय कर देती है। ये वो आद्य शक्ति है। कृष्ण को अजय कर दिया और त्रेता में जब राम आए तो 24 वर्षों तक प्रभु राम की यही नर्मदा का पथ शिव उपासना की साधना स्थली बन गया। ऐसा साधारण पथ मिला जहां स्वयं राम के चरण पड़े हों, कृष्ण के चरण पड़े हों, गुरु के चरण, संतों के चरण नित्य। और ये वो पथ मिला जहां पग पग पर तीर्थ है। सर्व तीर्थमयी, तुम सारे दुनिया के तीर्थ कराओ और नर्मदा का यदि पूजन नहीं किया तो सब व्यर्थ। कारण ये तीर्थों की नायक है, तीर्थों की अग्रज है। तुम चारों धाम कराना, तुम्हें नर्मदा को पूजना ही पड़ेगा। कारण ये तीर्थों की जननी है। और जो नर्मदा का मान कर लेता है, ये तो सर्व तीर्थमयी है, तो नर्मदा का ध्यान और मान करने से सिर्फ भूमंडल के ही नहीं, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। जो एक बार नर्मदा का ध्यान कर लेता है, एक बार के ध्यान में समस्त तीर्थों का मान। फिर गौ माता को क्या बोलते? सर्वदेवमयी। क्या बोलते? सर्वदेवमयी। कि गौ का मान कर लिया, गौ का पूजन कर लिया, 33 कोटि देवताओं का कर लिया। जब गौ सेवा होती थी तो व्याधियां, रोग दोष उतने ज्यादा गांव घर में नहीं होते थे। गौ का पालन होता था। और आज भी जहां गौ का पालन होता है, अन्य गांव की तुलना में, अन्य घरों की तुलना में उस घर में ज्यादा रोग दोष नहीं पाए जाएंगे जहां गौ सेवा, गौ पालन होता है। संक्रमण से भी वो दूर रहेगा। जो अपनी माटी से जुड़ा है उसको संक्रमण से कोई खतरा नहीं। जो माटी से जुड़ा है गुरु गोविंद, उससे अपने आप ही जुड़ जाएगा। देखो राम का, कृष्ण का चरित्र, देखो कृष्ण का चरित्र और क्या कहता है। बोले गांव की प्रसन्नता संपन्नता के लिए नंद बाबा यज्ञ कर रहे थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो वही नंदलाल क्या बोलते हैं, बाबा गांव में क्या कर रहे हो? बोले गांव की प्रसन्नता संपन्नता सुख शांति समृद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। बोले बाबा
इंद्र को और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? बोले ये गांव की सुख शांति समृद्धि, अच्छी बारिश हो, वर्षा अच्छी होगी तो खेत खलियान हरे भरे होंगे। बोले बाबा अपने गांव की प्रसन्नता संपन्नता सुख शांति समृद्धि तो अपनी गौओं से है, अपन गौ पूजा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गौ पूजा कर लेते हैं। और बाबा ये जो पास का पहाड़ है ये तो हमारे गौओं का आहार भी और हमारे गांव की सुरक्षा भी करता है। क्यों ना हम गोवर्धन को पूज लें? पहाड़ों को पूजना सिखा दिया वो कृष्ण का चरित्र है। जिसने पहाड़ों और पेड़ों से जोड़ दिया वो कृष्ण का चरित्र है। नारायण कह दिया वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताने वाला वो मेरा कृष्ण है। कामतगिरी से प्रार्थना करने वाले वो मेरे राम हैं। पहले देखो तो चरित्र को। और हम क्या करते हैं? हमें जानना तो पड़ेगा। निमाड़ की वो जीवंत मूर्ति सिंगाजी महाराज, सिंह की जैसे गर्जना हुआ करती थी। देखो तो पहले कहां? जंगलों में। क्या? पशुधन, पशु रक्षक, पशुओं का देवता। किसको बोलते? किसको बोलते? अरे जोर से बोलो, सांप सुन गया क्या? जोर से बोलो। मैं कोई प्रवचन करने वाला नहीं बैठा, कोई स्वामी महाराज नहीं आया। तेरी 7 पीढ़ी का मेरे पास पूरा है, बस चमड़ा बदलता हूं। 7 पीढ़ी का रखा है हिसाब किताब, है ना। मैं सिर्फ घर परिवार से मिलने के लिए निकला हूं। होता नहीं होता। देखो तो जीवन उसका। जंगलों में पहाड़ों में कितनी सहजता से वेदों का पुराणों का मस्ती में देखो निकल गया वेदों का सार। बोले किसके? बोले सिंगा जी की वाणी से निकल गया वेदों का सार और पुराणों की प्रामाणिकता निकल गई। ये स्थिति है। हम अपने को नहीं पहचान पाए। हम दुनिया को हम पूज रहे, हम खुद को नहीं समझ पाए। ये भी एक विसंगति गांव घर परिवारों में हमेशा से रही है। हम अपने वाले का मोल नहीं कर पाए जबकि वो अनमोल है। ये स्थितियां बन जाती हैं। देखो पशुधन की महत्वता को बता दिया, गौधन की महत्वता को बता दिया। जैसे द्वापर में गोविंद ने बता दिया गौधन से कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये वो शक्तियां हैं जो जगत गुरु बना देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो दुनिया को चला देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। बोले कौन सी है? बोले गौ है, ये धेनु है, धरा है, गंगा है, नर्मदा है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं, विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वही तो शक्तियां हैं जगत गुरु भी बना देती हैं। कहां रहे? गौओं के संग यमुना के पथ। गोवर्धन को उठा लिया, गांव को बुला लिया, बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। गोवर्धन को उठा के, एक पहाड़ को उठा के गांव को बुला के बता दिया और एक पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। वो कृष्ण है। देखना गोवर्धन को पूछते नहीं पूछते। हाथ खड़ा करो, कौन पूछता है? गोवर्धन को पूछते कौन है? अरे कोई दूसरे देश के बैठे क्या? गोवर्धन को पूजने वाले हाथ खड़ा कर। गोवर्धन कामतगिरी गिरनार को पूजने वाले, पहाड़ों को पूजने वाले अपने ही है। ये स्थिति है। ऐसा बिल्कुल सांप सुन जाता, बिल्कुल ऐसे बैठा है। ये स्थिति है। अच्छा माता बहना था, घर के आंगन में तुलसी के पौधे पे जल किस किस ने चढ़ाया? और तुलसी के पौधे को ये देखिए, ये है अपना सनातन। ये है पौधे से प्रार्थना करते हैं, पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं, माटी को मां कहते हैं।
गौ को, गंगा को शक्ति के रूप में पूजते हैं। ये है परंपरा, ये है मान्यता। सारी दुनिया आज भी समझ में नहीं आ रहा उसको। ये भारत के गांव नगर में इतने भीषण संक्रमण आपदा काल में ये भयमुक्त जीवन बड़े आनंद से जीते हैं। कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है? आज भी शोध चल रहा है। कौन सी शक्तियां हैं ये भारत के गांव नगर में? सारी दुनिया भयभीत है संक्रमण और आपदाओं से, और भारत के गांव नगर में बढ़िया आनंद के साथ, मस्ती के साथ जी रहे हैं, और अपने को पता ही नहीं है कि कौन सी शक्तियां हमें सुरक्षा दे रही हैं। अब वक्त आ गया, हमें भी उन शक्तियों पर चिंतन करना होगा जो हमारे कुल और वंश को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करती चली आ रही है, और आगे भी पीढ़ियों को करती रहे। इसीलिए अपना योगदान अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि आगे पीढ़ियों को भी सुरक्षा मिलती रहे, नहीं तो पीढ़ियां कोसेंगी हमें। जब गांव में गौएं नहीं रहेंगी तो फिर गांव का गौधन नहीं है तो वो गांव, और दुनिया का सारा धन संपदा रख लो, और बस जिस समय इस धरा पर गौधन नहीं होगा, तुम्हारा दुनिया का धन भी तुम्हारे जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। ये निश्चित मान के चलना। और यदि गौ है तो फिर गांव है। क्यों? कारण गौ के रूप में हमें वो शक्ति मिली है। ये शक्तियां हैं, गौ, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये शक्तियां। और इन शक्तियां, ये वो शक्तियां हैं जिस परमात्मा ईश्वर का हम चिंतन कर रहे हैं। जब परमात्मा ईश्वर आता है तो इन्हीं शक्तियों की वंदना करता है, इन्हीं शक्तियों का मान करता है, और इन्हीं शक्तियों के द्वार पर वो लीला करता है और हमें जीना सिखाता है। ये भी है। ये भैया आवाज क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा होगा कथा चल रही है। ये जीवन चल रहा है। नालायक, मैं वायु पर चल रहा हूं। मूर्ख, मैं तेरा अन्न लेके नहीं चल रहा हूं गांव घर का। ये ध्यान रख। ये क्षण, ये पल दोबारा नहीं आएगा। ये भी ध्यान रख। एक एक क्षण, एक एक पल, ना जाने यदि जी लिया तो ना जाने किस पल में तेरा भाग्य का उदय हो जाए, और ना जाने किस पल में विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाए, और ना जाने किस क्षण और किस पल में तेरा गोविंद से साक्षात्कार हो जाए और मिलना हो जाए। ये क्षण और ये पल व्यर्थ नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा सबका आदत हो जाए। नहीं, प्रवचन हो रहे हैं, प्रवचन नहीं हो रहे, जीवन है। ये जीवन बैठा है तेरा, जीवन बैठा है। देख अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। आज देश की नहीं, दुनिया की ज्ञानी विज्ञानी परेशान हो गए। वायु पे चलते हैं। अब जितने उपकरण है और आंखें तुझे भी दी है, देख ले, सुबह से लेके शाम तक चलेगा, समझ में आ जाएगा। ये है, देखो उन शक्तियों का सामर्थ्य। जल नहीं है, नर्मदा का जल नहीं है, जल की एक बूंद बूंद में समाई वो शक्ति है जो दुनिया को बता रहा हूं कि पानी और जल नहीं समझना, जल के रूप में शक्ति है। हमारी मान्यता है, हमारा सनातन है, हमारा धर्म है। देख हमारी संस्कृति को कि हम जल के रूप में भी शक्ति को पूजते और ज्वाला के रूप में भी शक्ति को पूजते। ये है हमारी सनातनी परंपराएं, मान्यताएं। जल के रूप में भी शक्ति को पूजते और ज्वाला के रूप में भी शक्ति को पूजते। जल नहीं, शक्ति है। और फिर इसके बाद दुनिया के लिए ये विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, गिरनार, कामदगिरी, गोवर्धन, ये सब पहाड़ समझ रहे नहीं समझ रहे दुनिया के। अरे ये भारत के गांव नगर में ये क्या हो रहा है? ये पेड़ों से कभी प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, कभी पहाड़ों को पूजते हुए नजर आते हैं। ये भारत के गांव नगर में करोड़ों रोज ये नदियों के तट पर खड़े मिलते हैं। ये दुनिया देख रही, करोड़ों रोज गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नर्मदा के तीरे, गोदावरी के तीरे
करोड़ों। अब दुनिया देख रही है नदी के तट पे क्या कर रहा है। ये तो नदी से बात करते हैं, ये तो नदी से मांगते हैं। और दुनिया को ये भी प्रामाणिकता है कि नदी उसकी पूर्ति कर दे रही है, उसके लिए नदी है। लेकिन हम नदी से नहीं बोलते। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए शक्ति है। हम तो शक्ति से बोलते हैं अपनी, जो हमारा आधार है, हम उससे प्रार्थना करते हैं, नदी से नहीं। दुनिया के लिए नदी होगी, हम तो शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा आधार है। हम शक्ति की उपासना करते हैं। नदी के रूप में भी भगवती को पूजने वाले हम, और हम ही दुनिया में हैं जो सती के रूप में भी भगवती को पूजने वाले हैं। हम तो नारी को भी शक्ति के रूप में पूजते हैं। हमारी तो वो सनातनी परंपराएं हैं कि हम तो कन्या को भी देवी के रूप में पूजते हैं। हम तो कन्या पूजते हैं। सगुण बोले देवी किसको बोलते? जो कुल और वंश को चलाती है। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम पढ़े लिखे बैठे हो। कुल और वंश को चलाने वाली को क्या बोलते? देवी। कुल की वृद्धि और कुल की समृद्धि जो करती है वो देवी। अब देवी गांव और घर में प्रकट हुई कन्या के रूप में। कन्या ही तो कुल और वंश को चला रही, इसीलिए हम कन्या को देवी के रूप में हम पूजते हैं। हमारे लिए वो कन्या, हमारे गांव की घर बेटी, वही तो कुल और वंश को बढ़ा रही है, चला रही है। यदि कन्या, और हमारी परंपरा है, हम कन्या को पूजते हैं, हम देवी को प्रत्यक्ष पूजते हैं कन्या के रूप में। कन्या पूजन किस किस ने किया बताओ? किस किस गांव घर परिवार में कन्या पूजते नहीं पूजते? फिर ऐसा लग रहा दूसरे देश के बैठे क्या? साफा ही सूंघ जाता है। ऐसा लग रहा कुछ नया बता रहा हूं। अरे पुराना सुधा दिला रहा हूं। कन्या पूजता नहीं पूजता? कन्या को देवी के रूप में पूजते नहीं पूजते? ऐसा बैठ जाते बिल्कुल साफ ही सूंघ जाता है। नवरात्रि में पूज रहे, साल भर तो पूज रहे, और फिर एक और शांत बैठना। दिवाला सबका है, हाथ खड़ा कर दिवाला। अरे हाथ खड़ा कर, घर में दिवाला नहीं क्या? कुलदेवी और कुलदेवता का पूजन करता है, दिवाला होगा। जो साल में एक दो बार पूजा करते हैं। दिवाले में कोई चित्र रखा है? नहीं रहता, चित्र नहीं रहता। दिवाले में पैतृक गांव की माटी रहती है। क्या रहती है? मिट्टी। क्या रहती है बताओ भाई? तुम्हारा दिवाला होगा, उस दिवाले में जो पूजन होती है उसमें कोई मूर्ति उर्ति है क्या? माटी रखते ना पैतृक गांव की, मिट्टी, या कोई पत्थर या शिला होगी? हाँ, ये मूर्ति है दिवाली में। माटी को रखते हैं पैतृक गांव, माटी को दिवाली में पूज रहे हैं। कल्पना करो। देखो हमारी सनातनी परंपरा है। जाति तुम्हारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिवाले में जब पूजोगे ना तो उस माटी को ही पूजोगे। तुम गांव के पैतृक की पूजते नहीं पूजते? जाति से अलग हो सकते हो, माटी तो तुम्हारी। बोलते क्यों नहीं? अलग अलग है। जैसे शरीर में रक्त, उसका रंग कैसा रहता है? अब अलग अलग पंथ संप्रदाय है तो किसी का हरा, किसी का पीला, किसी का नीला हो जाएगा। और यदि कोई कर ले तो हम उसको मान लेंगे ये अलग है, इसका नीला है, इसका हरा है ही ना। लेकिन रक्त का रंग लाल होगा, नीला, हरा और काला नहीं होगा। रक्त क्या होगा? लाल होगा। और किसी की सामर्थ्य है कि नहीं हमारा तो धर्म और अलग है, हाँ तो कर ले, हरा नीला करके दिखा मुझे। होता है क्या ऐसा? सारी दुनिया में कोई ये किसी की सामर्थ्य है क्या? नहीं नहीं, मेरा पंथ संप्रदाय अलग है, मेरा तो नीला, मेरा तो हरा होता। हाँ तो कर दिखा, हरा कहाँ है? रक्त लाल ही होगा, लाल ही रक्त होता है। ऐसे ही भक्त भी एक ही होता है ना।
एक ही धर्म, अलग अलग नहीं। माटी एक ही है, जाति अलग हो सकती है। खून तेरा भी वही है, खून का रंग एक ही होगा। 4-5 प्रकार के नहीं होते कि जितने प्रकार के पंथ संपदा जाती है उतने प्रकार के लाल के वो रक्त के रंग हो जाए। हाँ, ऐसा होता है क्या? फिर भेद क्यों? आज स्थितियां ये कहती हैं कि जिस गुरु और गोविंद का, राम कृष्ण का हम चिंतन कर रहे हैं, हम तो उसी राम का स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं जो भीलनी माता सबरी के जूठे बेरों को खा लेते हैं, जूठे बेरों को खा लेते। हम उसी प्रभु राम का स्मरण करते हैं जो जूठे बेरों को खा लिया और सारी दुनिया को बता दिया कि देखो, सबरी माता बोलती कि अरे मैं तो बहुत नीचे कुल में पैदा हुई। बोले माता, मैं तेरे कुल और जाति को देख के नहीं आया, मैं तो तेरी भक्ति और सेवा को देखकर आया। ये है राम, प्रेम और सेवा को देखकर मिल गए राम, लेकिन कुल और जाति को देखकर कभी नहीं मिला मेरा राम। बता दिया कि जाति और कुल को देखकर नहीं, मैं तो तेरे प्रेम और भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर, वो परमात्मा ईश्वर कहता है मैं खुद चल के आया तेरे द्वार। देखो गुरु के प्रति निष्ठा, सबरी का चरित्र देखो। गुरु ने बोल दिया बैठी रहना, बैठ गई। जवानी से बुढ़ापा आ गया। कई लोग हास परिहास उपहास करते थे, लेकिन माता सबरी ने गुरु के वाक्यों को नहीं छोड़ा। गुरु के प्रति निष्ठा देखो, वो बैठ गई और जो गुरु की वाणी को अपने हृदय में लेके बैठा है, निश्चित मानना उसके द्वार पर वो खुद गोविंद प्रकट हो जाएगा। तुम तो गुरु वाणी को धारण कर लो। वो देखो द्वार में आ गए राम, ऐसे ही तुम्हारे द्वार पे आ जाएंगे राम। मात्र गुरुवाणी कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वतारा। है कि नहीं? गुरुवाणी हो तो सदर। अपनों की बातें मन में ना रखो, रखना ही है यदि कुछ तो गुरु की बातों को रखो, गुरु के विचारों को रखो, तो बढ़िया जीवन खुशी हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। देखना ही है तो गुरु गोविंद को देख लो, राम कृष्ण को देख लो। कुछ बोलना ही है तो राम का नाम बोल लो, हरि का नाम बोल लो, है ना? है कि नहीं? नहीं तो फिर सब चर्चा ही करना है तो दूसरे की क्या, प्रभु राम की कर लो, हरि की चर्चा कर लो, तो वो चर्चा जो है दुनिया में तुम्हारी चर्चा हो जाएगी। तुम तो राम की, हरि की चर्चा करना सीख लो। 4 लोग बैठो, गांव बैठ जाए, चलने दो हरि की चर्चा, राम की चर्चा, देख लेना दुनिया तेरे द्वार पर आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। चर्चा ही करना है तो दूसरे के चरित्र की नहीं, चर्चा ही करना है तो फिर राम के, कृष्ण के चरित्र की चर्चा हो जाए तो वो हमारा आधार हो जाएगा, है ना? चर्चा दूसरे के चरित्र की नहीं, चर्चा करो गुरु गोविंद राम कृष्ण के चरित्र की, तब आना है कि नहीं? तो मैया का पूजन करते, आज सेज गांव वाले भी बैठे हैं, बोलते होंगे कौन आया है आज। मैं आया बेटा, मैं तुम्हारे लिए आया, तुम बाद में जानोगे हमारा रिश्ता है तो हम आए, हमें मालूम है तो हम बैठे हैं गांव में, रब मिलेंगे। हमारा तो वहीं से हृदय भरता है जब हम निमाड़ में प्रवेश होते हैं, पिपलिया से ही हृदय भर जाता है। पिछले परिक्रमा में वहां रात्रि पड़ाव थी, अभी मैं चिंतन कर रहा था कि नहीं थोड़ा आगे बढ़ गया, संगम की ओर पहुंच गया, सेजगांव पहुंच गया,
कुछ कारण होते हैं, उसमें बुद्धि का कोई दो नहीं। बैठ गए से सब कारण है। आज हो सकता है कि समझ में आए या ना आए, लेकिन ये निश्चित मान के चलना कि कोई तो कारण होगा, और वो कारण अपने परिवार से ही मिलना है। परिवार को ही उस माटी से जोड़ना है, परिवार को ही फिर इन शक्तियों का परिचय कराना है जो हमें शक्तियां प्राप्त हैं। उन्हीं की निकटता में कल भी हमने घर और दुनिया को चलाया, और वास्ता है कि ये वही शक्तियां हैं जो आने वाले समय में हम फिर दुनिया को चलाएंगे और घर को चलाएंगे। ये वही धरा, वही गऊ, वही गंगा, वही नर्मदा, ये वही शक्तियां हैं जो कल भी हमारे घर को सुरक्षा देती थी, आज भी दे रही है। कल भी हमारे घर को चलाती थी, आज भी चला रही है, और कल भी हमारे हाथों से विश्व का संचालन कराया और आने वाले समय में भी कराएंगी। ये वही शक्तियां हैं, इन्हीं की निकटता में अपने जीवन को जीना है, और बढ़िया राम का, हरि का नाम हर स्थिति परिस्थिति में लेते रहना है। माँ चाहती है, गुरु चाहता है, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है। कारण एक माँ ही है जो बच्चे को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। अब माँ की खुशी के लिए और माँ को उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हें क्या विधि दे दूं? तुम्हें तो एक ही चीज सिखाता हूं, हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना, और हर स्थिति परिस्थिति में अपनों के साथ में रहना, अपनों के साथ में बैठना, साथ में रहना, साथ में बैठना, हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाना। कारण मुस्कुराते हुए माँ देखना चाहती, मुस्कुराते हुए पिता देखना चाहते, मुस्कुराते हुए बच्चों को वो गुरु देखना चाहते। तो मुस्कुराते हुए जब माँ देखती है तो माँ खुद ही प्रसन्न हो जाती है। उसको प्रसन्नता के लिए कोई विधि नहीं है, बस बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा, बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखी, माँ खुश हो जाती, मेरा बच्चा देखो मुस्कुराते हुए जीवन को जी रहा है। इतना है। तो जब मेरे मुस्कुराने से माँ खुश होती है, तो हमें भी हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है, और मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और कर्तव्य जो घर के प्रति है, गांव के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, धर्म के प्रति है, उन दायित्व और कर्तव्यों को हमें निभाना है, मुस्कुराते हुए निभाना है ना। नर्मदा मैया की, मैया का पूजन, और फिर इसके बाद प्रसादी। कुछ ठंड कम हुई क्या? कुछ ठंड कम हुई परिक्रमा वासियों? अभी देखो आधा पौन घंटे समझ में नहीं आई ठंड ना, अभी फिर आने लगेगी। जैसे ही गुरु को भूलोगे और वाणी को मन के अंदर दूसरा विषय जाएगा, तुम्हें ये सब परेशान करेंगे, मौसम। और जिसका ध्यान गुरु में लगा है, मौसम कैसा भी हो बस ध्यान बस लग जाए, हर स्थिति परिस्थिति में, हर मौसम में। अरे हम तो ठंड में ये जल में क्या, जब धुन लगती है भक्ति की भगवान में, तो वो तो अग्नि पे भी चल लेता है और जल में भी चल लेता है। जल में चल लेता, कालू महाराज का गांव है, धुन लग गई, जल ही पे चल गए, धुन है। और जब तक गुरु गोविंद की धुन तुम्हारी रहेगी, ध्यान रखना, ये स्थितियां परिस्थितियां मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे ही तुम हमसे दूर गए और ऐसे सब ये हाड़ मांस का चिथड़ा, इसी में तुम फंस जाओगे और हाड़ मांस के चिथड़े को ही लपेटते रहोगे, ठंड लगे। और यदि गुरु और गोविंद का मस्ती में आए और ऐसे बैठ जाओगे, तब भी ठंड घबराएगी, ठंड हमें नहीं लगेगी, हम ठंड को लग जाएंगे। ऐसा है। तो गुरु और गोविंद में ध्यान लगा रहे, मन लगा रहे हरि में, तो स्थितियां परिस्थितियां मौसम का प्रभाव उसको नहीं पड़ता, जिसका मन लगा है हरि में, गुरु में। और जब मन लगा है बाहर की सब चीजों में, तो सबका प्रभाव पड़ेगा।
अब तुम्हें फैसला करना है तुम्हारा मन कहाँ लगना चाहिए। कारण सब स्वतंत्र हैं, अधिकार है, जहां मन लगाओगे वैसा परिणाम पाओगे। ये भी अकाट्य है। नर्मदा मैया की सब मिलकर मन लगाएं उस माँ में। हाँ हाँ। नर्मदे